नमस्कार, मैं हूँ आफ़रीन और आप देख रहे हैं प्राइम व्यू। देखिए, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पंकज सिन्हा जी, जो कि कायस्थ समाज से आते हैं। कुम्हरार विधानसभा को लेकर के हम कुछ बात करेंगे। यहाँ पे केसी सिन्हा विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं जनसुराज की तरफ से। इसीलिए इसके बारे में ही हम कुछ चर्चा करेंगे, क्योंकि कायस्थ समाज से वो भी आते हैं और कायस्थ समाज से इधर ये भी आते हैं। कुछ टाइम पहले आपको कायस्थ समाज ने ऋतुराज सिन्हा का विरोध भी किया था, क्योंकि कायस्थों को लेकर के काफ़ी निंदा चल रही है। तो पंकज जी, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पर आने के लिए। धन्यवाद। पंकज जी, कायस्थ समाज को लेकर के कुछ-कुछ बातें चल रही हैं। कायस्थ समाज जो है वो एक तरफ़ा लड़ रही है। एक तरफ़ा इन सेंस कि कह सकते हैं कि जिस पार्टी से, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, अगर कायस्थों को टिकट दिया गया है, कायस्थ समाज से जो लोग वोटिंग के लिए लड़ रहे हैं, जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनका रुझान जो है वो उस तरफ ज़्यादा है। चाहे वो एनडीए के हो, आरजेडी के हो, माले के हो या किसी भी दल से आते हों। ऐसे में आप क्या कहेंगे? क्या लग रहा है आपको? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताऊँगा कि मैं अखिल भारतीय कायस्थ के युवा प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। इस नाते भी मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं किसी भी एक समाज का मैं पहले युवा हूँ, तो पहले मैं पूरे बिहार के युवा की बात भी करता हूँ। तो मेरा किसी भी पर्सनली किसी भी समाज से मेरा बैर नहीं है, मेरे लिए सब समाज बराबर है। पर जब आपके घर की बात आती है, आपके अस्तित्व की बात आती है, तो उस समय आज आपको भी याद होगा, इतिहास याद होगा, बिहार बनाने वाले कायस्थ हैं। और जब जब आपके बिहार को बनाया है कायस्थ ने, तो कायस्थ भी अपना अधिकार माँगता है। तो हम लोग इसलिए केसी सिन्हा जी को समर्थन कर रहे हैं कि वो कायस्थ, ऐसा नहीं कि वो कायस्थ जाति से आते इसलिए हम लोग समर्थन कर रहे हैं। हम लोग उन वो सबसे पहले कि ऐसे कैंडिडेट हैं, जो हमको लगता है कि पूरे बिहार में या पूरे इंडिया में उनका बुक पढ़े बिना कोई बच्चा नहीं पास करता है। तो वो हम लोग के वो गुरु भी हुए एक तरह से। और केसी सिन्हा जी का जो उनका जो जीवनी है, वो आप पढ़िए तो लगेगा कि नहीं, वो बहुत कुछ किए हैं। और कायस्थ समाज हमारा आज बहुत उम्मीद था बीजेपी से, जो एक तरफा वोटिंग जो होता है, जो हम लोग पूरे बीजेपी को करते हैं, आंख बंद करके कायस्थ समाज का वोट बीजेपी को पड़ता है। मगर बीजेपी ना, जो कायस्थ समाज के साथ नाइंसाफ़ी किया है, चाहे वो शीर्ष नेतृत्व जिससे गलती हुआ हो, उसका हम लोग विरोध किए हैं। और पूरे बिहार में हम लोग कायस्थ समाज अपील किए हैं कि कायस्थ समाज का वोट जहाँ भी कायस्थ कैंडिडेट हैं, वहाँ पे कायस्थ कैंडिडेट को ही मिले, चाहे वो निर्दलीय हो, जदयू से हो, भाजपा से हो या फिर जनस्वराज से हो। तो हम लोग ने पूरे बिहार में अपील किया है कि कायस्थ समाज का वोट कायस्थ समाज को ही मिले। और इससे एक बार बीजेपी को भी ये समझ में आ जाए कि कायस्थ समाज का क्या महत्व है। और जो लोग कायस्थ को कमज़ोर समझ रहे हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कायस्थ कमज़ोर है, तो उनको भी ये पता चले कि कायस्थ का क्या ताकत है। आपको याद होगा, जयप्रकाश नारायण जी, एक बार उन्होंने कहा, एक बार उनके द्वारा आंदोलन निकाला गया, तो कांग्रेस का सरकार हिल गया। और फिर ऐसा नौबत ना आए कि कायस्थ फिर ऐसा आंदोलन कर दे कि बीजेपी का सरकार। यानी कि आंदोलन भी आप लोग कर सकते हैं, नहीं? आंदोलन, देखिए, कोई भी समाज किसी के साथ आप नाइंसाफ़ी कीजिए, जो आपके साथ एक तरफा है, उसके साथ आप नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, तो वो तो अपना बात रखेगा, अपना आवाज़ उठाएगा। आप अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जो फेसबुक पे लिख रहे हैं कि जातिवाद कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। मगर हम उन सभी भाइयों से पूछना चाहूँगा कि आज अब छोटा सा एग्जाम्पल देख लीजिए। सिटी में संतोष कुशवाहा जी चुनाव लड़ रहे थे आरजेडी से। आरजेडी से संतोष कुशवाहा जी चुनाव लड़ रहे थे, और उसमें सारा कुशवाहा संतोष कुशवाहा को वोट किए थे आरजेडी में। और आज रत्नेश कुशवाहा जी बीजेपी से लड़ रहे हैं, तो सारा कुशवाहा बीजेपी को वोट कर रहे हैं। तो क्या कुशवाहा समाज जातिवाद नहीं किया? क्या यानी कि हर समाज जो है वो अपने अभी जाति को देख करके वोट कर रहे हैं। सभी समाज बिहार जाति में को यानी कि जातिवाद था और जातिवाद है। पर कायस्थ लोग कभी जातिवाद नहीं किए। मगर अब उनके हक की बात है, उनके अस्तित्व की बात है, तो वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए ये जातिवाद नहीं हुआ, ये अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, अपने बच्चों के हक के लिए लड़ रहे हैं। कि कायस्थ जिन्होंने बिहार को बनाया है, वो अपने अस्तित्व की बात कर रहे हैं। इसलिए मैं पूरे बिहार के कायस्थ से एक बार फिर से निवेदन करूंगा, और पूरे अपने युवा साथियों से भी, चाहे वो किसी भी कास्ट जाति से आए, कि ये समाज को मदद करें और केसी सिन्हा जी को कुम्हरार में भारी मतों से विजय बनाएं, और पूरे बिहार में जहां भी कायस्थ उम्मीदवार हैं, उनको मजबूत करने का काम करें। चाहे वो युवा साथी किसी भी दल से हो, मैं उनकी भी बात करूंगा। और जहां पर जिन लोगों को ये लग रहा है कि बीजेपी के खिलाफ हम लोग काम कर रहे हैं, तो मैं उनको एक चीज़ बताऊंगा जरूर कि बीजेपी हिंदू की बात करती है, और हिंदू शास्त्र में कहा गया है
कि गुरु सर्वोपरि है। तो केसी सिन्हा जी गुरु है हम लोग के, तो जहाँ पे गुरु का बात आएगा वहाँ पे पार्टी मायने नहीं रखता है, इसलिए हम लोग गुरु को मत कर रहे हैं। यानी कि आप लोग गुरु समझ करके हाँ। उनका सपोर्ट कर रहे हैं, है ना? हाँ। एक और चीज़ आप बताइएगा कि आप लोग इतने टाइम से मतलब एक बार ऐसा हुआ कि कायस्थ समाज को टिकट नहीं दिया गया है तो आप लोगों को बुरा लग रहा है, ठीक है? तो ऐसा भी तो है ना भाई कि हमेशा कायस्थ समाज को ही मौका मिले, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, मगर आप पहले बातों को समझिए। हम लोग का एक समय 58 विधायक पूरे बिहार में हुआ करता था, और आज आप 58 से 10 पे लाए, 12 पे लाए, 8 पे लाए, 7 पे लाए, तब भी कायस्थ समाज विरोध नहीं किया। आज हम लोग 1 पर आ गए, तो कायस्थ समाज विरोध, आप जब समझिए कि आप अगली बार 0 पे ला दीजिएगा, तो आज तक तो विरोध नहीं किया। अब अपनी बातों को समझ गया कि अब हम लोग कहीं नहीं है, तो अपनी बातों को रखा। और ऐसा नहीं है कि आप हम लोग चाह रहे हैं कि हम ही रहे केवल, हम लोग अपने हक मांग रहे कि आप 2-3 सीट जो हम लोग का, जहाँ पे 1,18,000 कायस्थ है कुम्हरार विधानसभा में, वहाँ आप बनिया को टिकट दे रहे हैं, जहाँ पे बनिया 9,000 है। तो आप किस आधार पर टिकट का वितरण कर रहे हैं? उसका कोई आधार होगा टिकट बांटने का। अगर आप कह रहे कि हम जातिवाद नहीं करते हैं, क्या लग रहा है, क्या कुम्हरार विधानसभा से केसी सिन्हा ही जीतेंगे? केसी सिन्हा जी को कायस्थ का ही नहीं, उनको पूरे समाज का समर्थन है, क्योंकि वो एक गुरु वो एक गुरु है। और प्लस उनके लिए हम कल मुस्लिम एरिया में भी घूम रहे थे, तो वहाँ भी लोग उनको समर्थन पूरा दिए हुए थे। सलम बस्ती से भी उनको पूरा समर्थन था, और सभी जाति के लोग बढ़ चढ़ के उनको वोट कर रहे हैं। तो और जो एक मैसेज देने का भी काम करेंगे केसी सिन्हा जी कि कायस्थ कमजोर नहीं है। एक और मेरा ये सवाल रहेगा कि कायस्थ समाज से वो हैं, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है? क्या ऐसा है कि वो टिकट जो है बीजेपी से उनको मिलना चाहिए था? अगर आप लोगों की माने तो आप लोग बीजेपी सपोर्टर, एनडीए सपोर्ट करते थे, ठीक है? अभी भले ही आप कायस्थ समाज को लेकर के आप लोगों को थोड़ा बुरा लगा है। क्या ऐसा कभी मन में आया कि केसी सिन्हा को वहाँ पे एनडीए से टिकट देना चाहिए था? देखिए, किसी भी कायस्थ को कुम्हरार विधानसभा से टिकट मिलना चाहिए था। कायस्थ की बात हम नहीं कर रहे हैं। मतलब केसी सिन्हा के बारे में आपने बताया कि वो एक गुरु भी हैं, उनके बुक्स भी आते हैं, स्टूडेंट उनके बुक्स पढ़ते हैं, उनके बुक्स के प्रेरित होते हैं। तो क्या उस बेस पे अगर आप लेंगे तो ऐसा कभी आपको ऐसा लगा कि एनडीए ने गलत किया है उनको टिकट ना देकर? नहीं, वो कभी एनडीए में रहे नहीं है, तो उनको एनडीए की टिकट कैसे देगा? एनडीए में बहुत कायस्थ थे, खुद मैं भी तैयारी कर रहा था, और भी लोग कैंडिडेट थे जो तैयारी कर रहे थे, किसी भी कायस्थ को देते आप। अगर आप मान लीजिए पटना साहिब में देख लीजिए, आप नंदकिशोर जी का यहाँ टिकट काटे। नंदकिशोर यादव जी अभी मेरे हिसाब से 243 विधानसभा में सबसे मतलब मजबूत विधायक, अगर उनको कहता है लोग कि आज भी क्षेत्र में वो जितना घूम लेते हैं उतना युवा विधायक नहीं घूम पाता है। आप उनका टिकट काट दिए और प्रेम कुमार का टिकट दे दिए, जो उनसे ज़्यादा टर्म के विधायक हैं। आप उनका टिकट काटे और रामकृपाल जी को टिकट दिए, संजीव चौरसिया जी को टिकट दिए। आप काटना तो सबका काटते एक साथ। एक टर्म नंदकिशोर जी को भी, एक टर्म नंदकिशोर यादव जी को भी टिकट मिलना चाहिए था। और हम मेरे समझ में उनसे ज़्यादा पूरे बिहार में कोई मजबूत विधायक नहीं थे, और क्षेत्र में सबसे ज़्यादा काम करने वाला विधायक भी नंदकिशोर यादव जी थे। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा कि पंकज सिन्हा जी ने क्या कुछ कहा है, कायस्थ समाज को लेकर के भी एक अपील भी की है कि जो भी कायस्थ है, वो लोग अगर पॉसिबल हो तो कायस्थ समाज को ही वोट दें, जो कि कायस्थ समाज से आते हैं। और ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया।